गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न पीओ। और आज के वीडियो में हम रेस्ट शो का टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज सिक्योरिटी टेस्टिंग चेकलिस्ट फॉर यूपी। तो हमने पूरा एक सीरीज कवर किया है डिफरेंट इंटरव्यू क्वेश्चन का। तो ये टॉपिक मुझे और यूजफुल लगा, जो आपके इंटरव्यू में डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। एंड इसका फोकस प्राइमरली सिक्योरिटी टेस्टिंग पे ही है। आप एपीए टेस्टिंग जब परफॉर्म करेंगे तो उसमें सिक्योरिटी टेस्टिंग की क्या चेकलिस्ट आप यूज करेंगे, और ये हमारे वीडियो का पार्ट 7 है। मैंने पार्ट 1 to 6 ऑलरेडी अपलोड किए थे। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सिक्योरिटी टेस्टिंग चेकलिस्ट फॉर एपीएस। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे टॉपिक रखे हैं। जो चेकलिस्ट पॉइंट है वो कौन कौन से हैं? तो पहला चेकलिस्ट पॉइंट होगा हमारा ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी चेक। सेकंड, ऑथराइजेशन एंड रोल बेस्ड एक्सेस चेक। थर्ड, इनपुट वैलिडेशन, सेक्शन प्रोटेक्शन। फोर्थ, sensitive data exposure. Five, rate limiting and abuse prevention. And business logic security। तो ये 6 चेकलिस्ट पॉइंट हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और आप सेम पॉइंट अपनी प्रैक्टिस में भी यूज कर सकते हैं और इंटरव्यू पे टाइम पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। करेक्ट। तो पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, दैट इज द ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी चेक्स। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप एपीआई टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, तो अगर आपकी एपीआई के साथ जो ऑथेंटिकेशन है वो मिसिंग है, तो हमारा एपीआई का रिस्पॉन्स क्या आना चाहिए? इट शुड रिटर्न 401। ये पहला चेकलिस्ट पॉइंट है हमारा। इस चेकलिस्ट पॉइंट का फर्दर ये हमारा सब पॉइंट है कि हमें कौन कौन से पॉइंट चेक करने। देन इनवैलिड क्रेडेंशियल। अगर आप क्रेडेंशियल ही गलत पास करेंगे अपने एपीआई के साथ, तो वहां पे फेलियर होनी चाहिए, आपका एपीआई कनेक्ट नहीं होना चाहिए। एक्सपायर्ड टोकन चेक करेंगे। अगर आपने एपीआई के साथ टोकन को यूज किया है लेकिन वो एक्सपायर्ड है, तो वहां पे यू शुड रिटर्न 401। ठीक है, यानी कि अनऑथराइज्ड आपको वहां पे स्टेटस कोड मिलेगा। और आपको टोकन टेम्परिंग भी चेक करनी है। आपने टोकन तो लगाया है, लेकिन अगर आपने उस टोकन को टेम्पर किया, चेंज किया, तो दैट मस्ट पे। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं जो हमारे कवर होंगे अंडर द हेडिंग ऑफ ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी चेक्स। ठीक है, तो ये एक चेकलिस्ट पॉइंट था। अब हम नेक्स्ट चेकलिस्ट पॉइंट है हमारा, दैट इज ऑथराइजेशन एंड रोल बेस्ड एक्सेस। जब आप एपीआई टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे तो एपीआई क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट रोल असाइन होते हैं। तो आपको वो भी चेक करना है, क्योंकि वो भी सिक्योरिटी के आस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है, यूजर कैन नॉट एक्सेस एडमिन एपीआई। अगर एक नॉर्मल यूजर है, वो एडमिन की एपीआई एक्सेस नहीं कर सकता, ये आपने चेक करना। ठीक है। रोल बेस्ड परमिशन एनफोर्स्ड, यानी कि आपकी एपीआई के अंदर हर रोल की अपनी परमिशन जो है एनफोर्स्ड होनी चाहिए, कोई भी रोल दूसरे रोल को एक्सेस ना कर सके। थर्ड, क्रॉस यूजर डेटा एक्सेस ब्लॉक। ये भी एक चीज है कि अगर दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यूजर्स हैं, सपोज करो एक एम्प्लॉय है, एक मैनेजर है, एंड देन मैनेजमेंट है, तो ऐसा ना हो कि एक यूजर दूसरे यूजर के डेटा को एक्सेस कर सके, वो ब्लॉक होना चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं होना चाहिए कि कोई एक यूजर दूसरे यूजर का डेटा एक्सेस कर सके। देन वेरीफाई 400 फॉरबिडन व्हेन एक्सेस डिनाइड। और अगर किसी एपीआई रिसोर्स पे अगर एक्सेस ही डिनाई रखा हुआ, तो फिर आप जब एक्सेस करें तो आपको क्या होना चाहिए? 403 फॉरबिडन का एक्सेस मैसेज आपको मिले। तो सीधा सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट आता है हमारा, दैट इज अबाउट इनपुट वैलिडेशन एंड इंजेक्शन प्रोटेक्शन। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और कि आप जब एपीआई टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, तो हम एपीआई में क्या करते हैं, डेटा सेंड करते हैं। तो उस डेटा की इनपुट वैलिडेशन और इंजेक्शन प्रोडक्शन की जरूर हमारी एपीआई के अंदर कंट्रोल होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट आप देखेंगे कि हमारी एपीआई डेटा के थ्रू आप टेस्टफुल इंजेक्शन तो पॉसिबल नहीं है। है ना? ये चीज जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देखते हैं यहाँ पे, सपोज करो आपने यूजर नेम का इंफॉर्मेशन सेंड करना, तो आपने यूजर नेम ये सेंड किया, आपने क्या करा कि एसक्यूएल इंजेक्शन का पेलोड पास करें। तो ये जो पेलोड है एक्चुअली क्या कर सकता है, हमारे डेटाबेस में जाके एसक्यूएल क्वेरी को मैनिपुलेट कर सकता है। तो आपने ये चेक करना है कि ऐसी कोई इनपुट तो हमारी एपीआई अलाउ नहीं करती है।
दैट इज एसक्यूएल इंजेक्शन। स्क्रिप्ट इंजेक्शन, हम अपने पेलोड के थ्रू कोई स्क्रिप्ट इंजेक्ट कर सकते हैं, वो भी आपने चेक कर लिया। थर्ड, इनवैलिड डेटा टाइप्स, यानी कि हमारी एपीआई में जिस टाइप का डेटा जाना चाहिए, जिस टाइप का डेटा हमारी एपीआई एक्सेप्ट करती है, वही डेटा हमारा यूज हो, और कोई जो डेटा है डिफरेंट जो टाइप्स है डेटा की वो अलाउड ना हो। ठीक है। ओवर साइज पेज पेलोड, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपकी एपीआई के अंदर किसी पर्टिकुलर पेलोड का, किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का कोई एक एक मैक्सिमम लिमिट है, तो उससे उससे ओवर साइज यानी कि उससे लेंथी हमारा पेलोड हम अफेक्ट करना, ये आपने चेक करना है। और आपने ये भी चेक करना है कि स्पेशल कैरेक्टर्स की वजह से कोई इसमें आप इंजेक्ट तो नहीं कर पा रहे, कोई स्क्रिप्ट या कोई एक्सपर्ट इंजेक्शन वहाँ पे तो नहीं हो पा रहा। स्पेशल कैरेक्टर्स क्योंकि कुछ स्पेशल मीनिंग रखते हैं, तो आपको स्पेशल कैरेक्टर्स का अब्यूज भी चेक करना है। अब फोर्थ जो पॉइंट है हमारा वो है अबाउट सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर। इसका मतलब क्या है कि हमारी एपीआई क्या करती है, हमारी एपीआई का मेन काम क्या है, डेटा ट्रांसफर करना क्लाइंट टू सर्वर एंड सर्वर टू क्लाइंट। तो आपने इस पॉइंट के अंदर क्या क्या चीज चेक करनी है, सेंसिटिव डेटा को चेक करना है। तो पहला पॉइंट क्या होगा इसके अंदर, पासवर्ड नेवर रिटर्न इन रिस्पॉन्स। आपने ये देखना है कि जो रिस्पॉन्स आ रहा है हमारा सर्वर से, उसमें भी पासवर्ड्स तो नहीं आ रहे डायरेक्टली, है ना, यूजर नेम एंड पासवर्ड डायरेक्ट आपको पता लग रहा है, तो कोई भी जो है यानी कि ड्यूरिंग द टेस्टिंग ओनली आप पासवर्ड से एक तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे, वो नहीं होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड एंड की पर्सनल इंफॉर्मेशन, अगर हमारे एपीआई के रिस्पॉन्स में क्रेडिट कार्ड का डेटा या पर्सनल इंफॉर्मेशन जा रही है, तो वो मास्क होनी चाहिए, डायरेक्ट एक्सपोज नहीं होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, नो इंटरनल सर्वर पाथ, यानी कि जो एपीआई का रिस्पॉन्स है, उस रिस्पॉन्स के अंदर कहीं तो भी हमारे किसी सर्वर का इंटरनल पाथ शो नहीं होना चाहिए, लिंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हैकर्स हैं वो वहां से उन पाथ्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और आपके सर्वर में वो अनऑथेंटिकेटेड एंट्री कर सकते हैं। तो दैट इज अनदर पॉइंट। और उसके बाद क्या है, नो स्टैक ट्रेसेस एरर रिस्पॉन्सेज। अगर हमारी एपीआई एरर मैसेजेस शो करते तो उसमें इतनी डिटेल ना हो, इतनी टेक्निकल डिटेल ना हो कि जो कोई मैलिशियस यूजर है वो वहां से हमारे सर्वर रिलेटेड या कुछ इंटरनल टेक्निकल इंफॉर्मेशन वहां पे एक्सपोज ना हो, ये हमें हमेशा इंश्योर करना है। तो जो मैसेज हो वो जस्ट जनरल मैसेज हो, टेक्निकल डिटेल्स पे ट्रेस लेवल के मैसेज। फिफ्थ पॉइंट हमारा आएगा, दैट इज रेट लिमिटिंग एंड अब्यूज प्रिवेंशन। यानी कि हमारी जो एपीआईज हैं उनके ऊपर कोई ना कोई रेट लिमिट, यानी कि उनको कितना यूज किया जा सकता है उसके ऊपर लिमिट होनी चाहिए, उसको कोई अब्यूज ना कर सके। जैसे कि पहला पॉइंट आपने देखा, प्रिवेंट ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स का मतलब है सपोज आप बार बार जैसे सपोज लॉगिन का एग्जांपल, आप एक बार आपने एक बार रॉन्ग क्रेडेंशियल एंटर किया, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फाइव टाइम, तो वो अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कोई लिमिट जरूर लगी होनी चाहिए, ताकि हमारी एपीआई ब्रूट फोर्स अटैक से अपने आप को प्रिवेंट कर सके। और दूसरी चीज, प्रिवेंट एपीआई फ्लडिंग। ऐसा ना हो कि एक साथ हमारी एपीआई पे इतने रिस्पॉन्सेज आए तो हमारे सर्वर्स के ऊपर वो चीजें एक पर्टिकुलर आईपी से, एक पर्टिकुलर नेटवर्क से क्या है, हमारी मल्टीपल एपीआई रिक्वेस्ट एक साथ नहीं आ सकती। आपका सर्वर पे ये कंट्रोल एस्टेब्लिश होने तो ताकि हमारी एपीआई फ्लड ना हो। करेक्ट। ये चीज हमने ध्यान रखनी अंडर द पॉइंट रेट लिमिटिंग एंड अब्यूज प्रिवेंशन। और जो लास्ट पॉइंट है और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दैट इज अबाउट बिजनेस लॉजिक सिक्योरिटी। आप जो भी एप्लीकेशन टेस्ट कर रही है, एप्लीकेशन की जो बिजनेस लेवल की जो सिक्योरिटी है वो आपने जरूर इंश्योर करनी है इन द एपीआई टेस्टिंग। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक फाइनेंशियल या जहाँ पे पेमेंट से रिलेटेड एपीआईस हैं, तो वहाँ पे आप क्या चीज चेक कर सकते हैं, प्रिवेंट प्राइस मैनिपुलेशन। ऐसा तो नहीं कि आप अपने एपीआई के टाइम पे जब आप एपीआई रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्राई प्लेसिंग ऑर्डर विद प्राइस वन इंस्टेड ऑफ 1000। सपोज कोई जो प्रोडक्ट है वो कितना है हमारा 1000 रुपीज का है, लेकिन आपने क्या करा, आपने उसको मैनिपुलेट कर दिया और उस प्राइस को चेंज कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो प्रोडक्ट का प्राइस है
उस प्राइस पे ही आपका ऑर्डर प्लेस होना चाहिए। ये मैनिपुलेशन अलाउड नहीं चाहिए, क्योंकि इससे बिजनेस लॉस हो सकते हैं। उसके बाद प्रिवेंट अनऑथराइज डिस्काउंट। ऐसा तो नहीं कि आप अपने एपीआई के थ्रू बहुत किसी भी डिस्काउंट को अलाउ कर सकते हैं। 100% डिस्काउंट है जो कि, या अनऑथराइज बिजनेस में जो डिस्काउंट अलाउड है सिर्फ वही हमारे एपीआई पे अलाउड है। आप अनऑथराइज डिस्काउंट अपनी तरफ से अप्लाई ना कर सकते। ठीक है। प्रिवेंट रिपीटेड रिफंड एक्सप्लॉयटेशन। ऐसा ना हो रिफंड का जैसे केस है कि आप एक ऑर्डर को एक ही बार रिफंड कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप एक ही ऑर्डर को मल्टीपल टाइम रिफंड की आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे रिफंड एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। तो आपने ये चीज चेक करनी है। वैलिडेट ट्रांजेक्शन लिमिट। ये भी एक पॉइंट है कि सपोज करो आपकी ट्रांजेक्शन लिमिट है, उससे बियॉन्ड आप ट्रांजेक्शन ना कर सके। सपोज करो आपने ये चेक लगाया कि आप मैक्सिमम जो ट्रांजेक्शन है वो 5000 रुपीज कर सकते हो। आपने ये चेक करना है कि आपकी जो लिमिट है वो वैलिडेट करनी है कि सिर्फ 5000 तक की हो। अगर आप उससे बियॉन्ड चेक करते हो तो वो अलाउड ना हो। और प्रिवेंट नेगेटिव बैलेंस से नहीं, यानी कि कहीं पे अगर बैलेंस है तो वहां पे आपका अमाउंट का बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, वट एवर, ठीक है ना, आपके वॉलेट का बैलेंस है, तो वहां पे हम नेगेटिव बैलेंस का सिनेरियो चेक। तो ये कुछ सिनेरियोज हैं जो प्योरली हमारी सिक्योरिटी टेस्टिंग की चेकलिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी आप एपीआई टेस्टिंग परफॉर्म करें तो इसमें सिक्योरिटी टेस्टिंग भी जरूर परफॉर्म करेंगे। और सिक्योरिटी टेस्टिंग को परफॉर्म करने की जो चेकलिस्ट है मैंने आपको यहाँ पे गो थ्रू करा है। आई होप ये जो पूरा टॉपिक है ये आपके नॉलेज को एनहांस करेगा और आप उसको अपनी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में भी जरूर यूज करेंगे। और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी ये आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो थैंक यू वेरी मच। और मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।